हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट जाती है क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले इन्वॉल्व हैं। ये एक्सरसाइज में जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे इन ट्राइंगल ABC। एंगल ABC में कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, ये है एंगल A, B एंड C, and we know sum of all angle of triangle is 180. So angle A plus B, this we can write as 180 degree minus C. अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऐसा आएगा साइन ऑफ A plus B, तो हम A plus B की जगह क्या पुट कर सकते हैं 180 minus C, and we know that sin 180 minus C, that is sin C. साइन पॉजिटिव का आएगा बिकॉज इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव। सो ध्यान में रखना है कि साइन ऑफ A प्लस बी इट इज साइन C, साइन ऑफ B प्लस C क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल्स टू साइन A, साइन ऑफ A प्लस C सेम जैसा हमने यहाँ पर किया 180 माइनस B, तो वो हो जाएगा साइन B। बट इन केस ऑफ कॉस, कॉस के केस में अगर हम देखें तो कॉस A प्लस बी जैसा हमने यहाँ साइन लिखा, सेम कॉस में हम क्या लिखेंगे कॉस 180 डिग्री माइनस C। अब 180 सो कॉस C, बट यहाँ पर साइन नेगेटिव आएगा बिकॉज इन सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस इज नेगेटिव। ओके, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस A प्लस बी it is minus cos C. Similarly cos B plus C क्या हो जाएगा minus cos A, and cos of A plus C minus cos B। अब ये बात हो गई कंप्लीट एंगल की। अब हम बात करेंगे हाफ एंगल। अब A प्लस B प्लस C ये कितना होता है 180 डिग्री। सो A बाई 2 प्लस B बाई 2 प्लस C बाई 2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इट मीन्स A प्लस बी बाई 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस C बाई 2। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या करेंगे साइन लेंगे, साइन A प्लस बी अपॉन 2, तो यहाँ पर भी साइन आ जाएगा 90 डिग्री माइनस C बाई 2। अब ये हम 9 स्टैंडर्ड से करते आ रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा 90 डिग्री होगा, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कॉस थीटा। ओके, तो अब कैसे ध्यान में रखोगे कि जब हाफ एंगल आएगा साइन A प्लस बी बाई 2, सो वी विल राइट कॉस C बाई 2। ओके, सिमिलरली साइन B प्लस C बाई 2 कॉस A बाई 2, मतलब हाफ एंगल में साइन का कॉस हो जाएगा। ओके, एंड A प्लस C बाई 2 को क्या लिख देंगे कॉस B बाई 2। सिमिलरली अगर कॉस होगा कॉस A प्लस बी बाई 2, वी विल राइट साइन C बाई 2, कॉस B प्लस C बाई 2, साइन A बाई 2, कॉस A प्लस C बाई 2, साइन B बाई 2। आई थिंक कंप्लीट एंगल जो हमने यहाँ किया ये कंप्लीट एंगल थे, साइन का साइन कॉस का कॉस, कॉस में नेगेटिव साइन में पॉजिटिव, बट यहाँ हाफ एंगल वाले केस में साइन का कॉस कॉस का साइन, और दोनों केसेस में पॉजिटिव आएगा। स्टूडेंट्स, अभी हमने देखे हाफ एंगल एंड कंप्लीट एंगल के कुछ फॉर्मूलेज, अदर इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो हम इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम यूज करेंगे। साइन C प्लस साइन D, 2 साइन C प्लस D बाई 2 कॉस C माइनस D बाई 2, साइन C माइनस साइन D, तो कॉस में पॉजिटिव कॉस 2 कॉस C प्लस D बाई 2, साइन C माइनस D बाई 2, कॉस C प्लस कॉस D 2 कॉस C प्लस D बाई 2 कॉस C माइनस D बाई 2, कॉस C माइनस कॉस D इट इज माइनस 2 साइन C प्लस D बाई 2, साइन C माइनस D बाई 2, और माइनस नहीं लगाते इधर तो वी कैन राइट D माइनस C बाई 2। देन साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी इट इज 2 साइन A कॉस B, बीच में नेगेटिव आ जाएगा तो 2 कॉस A साइन B,
कॉस रहेगा कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो दोनों कॉस के, और अगर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी रहेगा तो दोनों साइन के, नेगेटिव वाले में दोनों साइन, पॉजिटिव वाले में दोनों कॉस। कब? जब दोनों कॉस के होंगे, और जब दोनों साइन के होंगे तो एक साइन का आएगा और एक कॉस का। प्लस वाले में साइन के साथ ग्रेटर एंगल, कॉस के साथ स्मॉलर एंगल, माइनस वाले में कॉस के साथ ग्रेटर, साइन के साथ स्मॉलर। देन और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले देखो, cos 2a 2 cos स्क्वायर a -1, या फिर 1 - 2 sin स्क्वायर a, क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे। sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos a। अब ये दो फॉर्मूले थोड़े न्यू हैं, दैट इज sin स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। अगर दोनों साइन में रहेंगे, sin स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, तो वी विल राइट sin a प्लस b sin a माइनस b, and cos square a minus sin square b, it is cos a plus b cos a minus b। तो ये सभी फॉर्मूले, दिस वन एंड कंप्लीट एंगल एंड हाफ एंगल के जो मैंने बताए, ये सभी फॉर्मूलेज बाय हार्ट होने चाहिए, तभी ये क्वेश्चंस हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक्सरसाइज 3.5 इन ट्राइंगल ABC। इट मीन्स तीनों एंगल का सम इक्वल्स टू पाई, 180 डिग्री और पाई रेडियन, एंड वी हैव टू शो दैट cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इक्वल्स टू -1 -4 cos a cos b cos c। तो स्टार्ट करेंगे विद LHS। ओके, LHS में दिया है cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, तीन टर्म्स है, तो हम पहली दो टर्म्स में फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। सो क्या लिखेंगे? 2 cos c मतलब 2a प्लस 2b बाई 2 एंड cos 2a माइनस 2b बाई 2 प्लस cos 2c। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें? तो रिजल्ट में देखो -1 है। ओके, अब यहाँ देखो cos 2a का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a -1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, बट हमें -1 चाहिए, मतलब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे इसको? 2 cos स्क्वायर c -1। नाउ एंगल में से ये 2 कॉमन लेंगे तो ये, और 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी, 2 कॉमन लिया, ओके, अपॉन में 2 से 2 कैंसिल। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा cos a माइनस बी प्लस 2 cos स्क्वायर c -1। सो ये हो गया 2 cos a प्लस बी cos a माइनस बी प्लस 2 cos स्क्वायर c -1। नाउ टेल मी, cos a प्लस सी कंप्लीट एंगल है। ओके, और कंप्लीट एंगल के केस में मैंने क्या बताया था? जब cos a प्लस बी होगा तो हम क्या लिखेंगे? माइनस cos c। तो यहाँ पर cos a प्लस बी की जगह क्या आना चाहिए? माइनस cos c cos a माइनस बी प्लस 2 cos स्क्वायर c -1। अभी ये -1 में स्टार्टिंग में लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ -1 स्टार्टिंग में है। ओके, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में? तो -2 cos c cos a माइनस बी प्लस 2 cos स्क्वायर c, ये -1 हमने स्टार्टिंग में लिख दिया। ओके, -1। अब क्या करें? यहाँ से क्या कॉमन ले? मुझे यहाँ पर कौन सा साइन चाहिए? माइनस का। इट मीन्स मुझे यहाँ से क्या कॉमन लेना चाहिए? -2 cos c। -2 cos c कॉमन ले लिया तो क्या रह गया? cos a माइनस बी। अब माइनस साइन कॉमन लिया तो ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, 2 कॉमन लिया, cos c कॉमन लिया तो क्या रह गया? cos c। ओके, आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आगे देखो, 2 cos c। ओके, ये क्या है? cos a माइनस बी। तो ठीक है, हम माइनस cos c को क्या लिखें? अभी हमने लिखा था, ये देखो माइनस cos c, इसको हम क्या लिख सकते हैं? cos a प्लस बी। सो माइनस cos c को हम लिख देंगे cos a प्लस बी।
स्टूडेंट्स क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे अगर तुम्हें फॉर्मूले याद है। देखो मैं बार बार इसलिए तुम्हें पेपर दिखा रही क्योंकि हमें सब फॉर्मूले यूज करने हैं। अब देखो ये क्या हो गया, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो ये देखो थर्ड वाला फॉर्मूला, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, दैट इज 2 cos a cos b। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, 2 cos a cos b। सो ये क्या हो गया, -1 माइनस 4 cos a cos b cos c, which is equals to RHS. This is what we have to prove. So therefore what we can write, LHS equals to RHS, that is cos 2a plus cos 2b plus cos 2c minus 1 minus 4 cos a cos b। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। लेकिन सेकेंड क्वेश्चन का मैं सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं बताऊंगी, मैं तुम्हें कंपेयर करके बताऊंगी कि हाउ फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन दे आर सिमिलर। सेम फर्स्ट क्वेश्चन में हमने यूज़ किया था यहाँ पर cos c प्लस cos d, 3 टर्म्स थी ना, हमने 2 टर्म्स ली थी और उसमें हमने फॉर्मूला यूज़ किया था cos c प्लस cos d का 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। तो इसमें हम यूज़ करेंगे 2 टर्म में sin c प्लस sin d का फॉर्मूला 2 sin c प्लस d बाई 2, ओके, cos c माइनस d बाई 2, और sin c को हम क्या लिख देंगे, 2 sin c बाई 2 cos c बाई 2। जैसे हमने यहाँ पर cos 2c cos 2a का फॉर्मूला यूज़ किया था 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, ऐसे यहाँ पर हमने sin 2a का फॉर्मूला यूज़ किया 2 sin a cos a। तो sin c क्या हो जाएगा, 2 sin c बाई 2 cos c बाई 2। अब नेक्स्ट स्टेप में अब ये हाफ एंगल आ गया, ओके, a प्लस बी बाई 2। सो हाफ एंगल में मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था हाफ एंगल में साइन का क्या हो जाता है, cos। अगर साइन a प्लस बी बाई 2 है तो हम उसको लिखते हैं cos c बाई 2। तो सेम हम यहाँ पर भी लिख देंगे cos c बाई 2 cos a माइनस बी बाई 2 एज इट इज़, और यहाँ पर 2 sin c बाई 2 cos c बाई 2। दोनों में से कॉमन 2 कॉमन, cos c बाई 2 cos c बाई 2 कॉमन, सो 2 cos c बाई 2 कॉमन। सो क्या बचेगा यहाँ पर, cos a माइनस बी बाई 2 प्लस 2 और cos c बाई 2 कॉमन, तो क्या रह गया, sin c बाई 2, ओके। अब 2 cos c बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। अब तुम लोग याद करो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास ब्रैकेट में ऐसा आया था, एक आया था cos a माइनस b, एक आया था माइनस cos c। तो हमने c वाले को भी a और b में चेंज किया था, तो सेम हम यहाँ पर भी चेंज करेंगे। इधर कितना आया, यहाँ पर आया है साइन c बाई 2, बट यहाँ पर हाफ एंगल है, तो साइन c बाई 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, cos a प्लस b बाई 2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे cos a प्लस b बाई 2, ओके। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। सेम प्रीवियस में हमने यूज़ किया था cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, दैट इज 2 cos a cos b। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, 2 cos c बाई 2, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 cos a बाई 2 cos b बाई 2। सो फाइनल आंसर 4 cos a बाई 2 cos b बाई 2 cos c बाई 2, which is equals to RHS. Okay, so we can say that LHS equals to RHS. Okay, start करते हैं स्टूडेंट्स with third question, that is cos A plus cos B minus cos C equals to 4 cos A by 2 cos B by 2 sin C by 2 minus 1. I think it is very much similar to first one. You can see -1. ओनली डिफरेंस यहाँ पर 2A 2B है और ABC यहाँ पर ABC और हाफ एंगल। तो स्टार्ट करते हैं, LHS लेंगे। LHS में टोटल कितनी टर्म्स है, 3 में से हम 2 टर्म्स ले लेंगे, ओके। और इसमें फॉर्मूला लगा देंगे cos C प्लस cos D,
2 cos c प्लस डी बाई टू cos c माइनस डी बाई टू। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। cos c के दो फॉर्मूले, बट हमें यहाँ पर -1 चाहिए। ओके, इधर भी माइनस है तो हम कौन सा यूज़ करेंगे? 1। cos c में हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। ओके, एक है 2 cos स्क्वायर a -1, एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। मतलब एक में 1 नेगेटिव आता है, एक में 1 पॉजिटिव। तो हमें cos c जो यूज़ करेंगे वो नेगेटिव वाला यूज़ करना चाहिए या पॉजिटिव? इसके पहले माइनस साइन है, इसलिए हम फॉर्मूला वो यूज़ करेंगे जिसमें 1 पॉजिटिव आए। सो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c बाई टू, क्योंकि जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो उससे क्या होगा? साइन हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर c बाई टू। -1 को तो हम लास्ट में रख देंगे। ठीक है, अब क्या करें? यहाँ पर हम ऐसे ही करते हैं ना, जो प्लस वाला आता है उसे चेंज करते हैं। अब तक हमने दो क्वेश्चन देखे, तो यहाँ पर cos a प्लस बी बाई टू है, तो हाफ एंगल में cos का क्या बन जाता है? साइन। तो साइन c बाई टू cos a माइनस बी बाई टू प्लस 2 साइन स्क्वायर c बाई टू, और ये -1 को एंड में लिख दो क्योंकि रिजल्ट में एंड में लिखा है। अब मुझे बताओ यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन, साइन c बाई टू कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा? cos a माइनस बी बाई टू। ओके, प्लस 2 कॉमन, एक साइन c बाई टू कॉमन, तो यहाँ रह गया साइन c बाई टू -1। सो ये हो जाएगा 2 साइन c बाई टू cos a माइनस बी बाई टू प्लस साइन c बाई टू को भी हमें a प्लस बी की फॉर्म में लिखना है, तो साइन का क्या हो जाएगा? cos a प्लस बी बाई टू -1। जैसा अभी हमने पहले दो क्वेश्चन में यूज़ किया, cos a प्लस बी बाई टू प्लस cos a माइनस बी बाई टू, ये हो जाएगा 2 cos a बाई टू cos b बाई टू। फॉर्मूलेज मैंने दिए हैं, फॉर्मूलेज रेफर करना। तो 2 इंटू 2 4 cos a बाई टू cos b बाई टू साइन c बाई टू -1 equals to RHS. तो we can say that LHS equals to RHS. So students, exercise 3.5 में टोटल 9 क्वेश्चन है जिनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। आज मैंने पहले 3 क्वेश्चन लिए, वो सिमिलर टाइप के हैं। इसके बाद 4th, 5th एंड 9th क्वेश्चन दे आर ऑफ सेम टाइप, एंड 6th, 7th एंड 8th। सो आज हमने एक कैटेगरी कंप्लीट करी है, प्लस सभी बेसिक्स इस एक्सरसाइज से रिलेटेड डिस्कस किए हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज अगर तुम्हें अच्छे से समझ में आए तो उसके लिए सभी फॉर्मूले बाहर करना। And that's all for today's videos. Thanks for watching my video till end. Keep watching and keep learning.